कितना जरूरी है परमेश्वर के वचन को इसीलिए समझना और उसके वचन को डीपली समझना कि परमेश्वर के वचन में अगर ये लिखा है तो मेरे फायदे के लिए लिखा है। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा दयावान नहीं हो सकते, उससे ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। तुमने इंसान का दिल दुखने से बचा लिया और परमेश्वर से हट गए, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता निकलेगी, क्योंकि तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी और दयावान नहीं हो सकते। पतरस कहता है यीशु मसीह कभी ना हो तेरे, तुझे कभी क्रूस उठाए, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। उसने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। वो संसारिक प्रेम जो आपको क्रूस से हटा रहा है, आपको उस प्रेम को परमेश्वर के वचन की रोशनी में जांचने की जरूरत है कि ये प्रेम परमेश्वर की ओर से है या मुझे क्रूस से हटाने की साजिश हो रही है। मैंने आपको दाऊद के बारे में बताया, हाँ या ना? हर जगह कामयाब, परिवार में फेल, कारण परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया। उसने कहा यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो इस निगाह से देखता है कि मैं इसकी परिवार से, पारिवारिक प्रॉब्लम से इसको छुटकारा दूंगा, मैं इसको फाइनेंशियली छुटकारा दूंगा, मैं इसको गलत आदमियों से छुटकारा दूंगा, अनफ्रूटफुल लोगों से छुटकारा दूंगा, मैं इसकी बीमारी से इसे छुटकारा दूंगा, मैं उसे पूरा छुटकारा दूंगा। बाइबल कहती है यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत से अमीर सेलिब्रिटीज हैं, उनके पास पैसा है पर छुटकारा नहीं। कोई डिप्रेशन से लड़ रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई फैमिली फेलियर से लड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पूरा छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा ही है जो पूरा छुटकारा तुम्हें दे सकता है। अब सुनो ध्यान से, दाऊद के पास पूरा छुटकारा था, सिर्फ एक जगह छुटकारा नहीं था, वो था उसका परिवार। कारण था खुद दाऊद, उसने परिवार के विषय में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता था उसने फॉलो नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है, वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, ना ही वो शक्लों को देखता है, ना ही वो ये देखता है कि तुम कितने बड़े दास हो या कितने छोटे विश्वासी हो। अगर तुमने वचन फॉलो किया वो तुम्हें ब्लेस करेगा, अगर तुम वचन से हटे तो तुम खुद श्रापित हो जाओगे। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर यहोवा के अलावा दूसरा परमेश्वर है, वो कभी भी डिलीवरेंस, पूरा छुटकारा हासिल नहीं करते अपनी लाइफ में। वो 40 रोजे छोड़ दे, वो 400 रोजा रख लें, तब भी डिलीवरेंस नहीं होगी। वो 800 रोजे रख लें, नंगे पैर जाएं, अपना सब कुछ दे दें, तब भी उनकी डिलीवरेंस नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा तू अन्य जाति की औरत में शादी मत करना, ऐसा ना हो कि वो अपना मन, तेरा मन अपने देवताओं की ओर तुझे बहका दे। सुलेमान जो हर तरफ से कामयाब व्यक्ति था, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए लड़ाइयां लड़ी थी और जब उसको राज्य मिला वो बड़ा स्थिर राज्य था। और बाइबल कहती है सुलेमान ने सिर्फ ग्रोथ की, क्योंकि फाइट नहीं थी उसकी लाइफ में, सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ बढ़ता गया। इधर से टैक्स आ रहा है, उधर से टैक्स आ रहा है, ये राज्य के साथ संधि हो रही, उस राज्य के साथ संधि हो रही, वो सोना भेज रहा है, वो इतने टन सोना लेके आ रहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से, सुलेमान हर टाइम, जिस तरह दुबई है आज, हर तरफ से पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा, उधर से पैसा, सुलेमान उससे कहीं अधिक ऊपर था और हर तरफ से ब्लेस था। और बाइबल कहती जो औरतों के साथ उसने शादी की थी, धीरे धीरे उन औरतों ने उसका मन अपने देवताओं की ओर कर लिया। और सबसे डेंजरस बात है क्रिश्चियनिटी की, कि जब आप ऐसी गलतियां करते हैं उसका असर आपको तब नहीं होता। कोई आज व्यभिचार कर सकता है और 2 महीने में उसको गाड़ी की आशीष मिल सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर भूल गया। कुछ कंपनीज तनख्वाह साल बाद देती हैं, कुछ पाप का असर सेम डे होता है, कुछ पाप का असर 6 महीने में होता है, कुछ पाप का असर साल में होता है, कुछ पाप का असर 10 साल में होता है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, परमेश्वर ने कहा मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बालकों के लिए रो। पता क्या हुआ? यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के कुछ साल बाद उस जगह पे अटैक किया गया, परमेश्वर का भवन तोड़ दिया गया, उन सब लोगों को बंधु बना लिया गया था। वो क्रूस पे चढ़ाने का असर एकदम से उनको सजा नहीं मिली, उनके बच्चों तक ने वो सजा भोगी, क्योंकि कुछ पापों का असर एकदम से नहीं होता।
मैंने क्रिश्चियन देखे दोनों साइड चलते, सारा साल वो क्रिश्चियन है जब तक उनका मेला ना आ जाए, साल में एक बार जो आता है। उस मेले में वो ऐसे घूम रहे होते जैसे किसी ने चाबी देके छोड़ा होता है, पूरा हाई एक्साइटेड, और भूल जाते कि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अगर वो जिंदगी में नहीं होगा तो उसके बाद फिर पूरा छुटकारा नहीं होगा। तुम रोजे रख लो, तुम चर्च चले जाओ, तुम सेवा कर लो, तुम बाल्टियां उठा लो, तुम मिट्टी उठा लो, कुछ भी कर लो। धीरे धीरे सुलेमान का मन बहका, एकदम से नहीं, धीरे 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 धीरे। पहले धीरे धीरे वो लेके गई होगी, पहले धीरे धीरे कुछ खिलाया होगा। नहीं नहीं, मैं तो यहोवा को मत, ये खाला थोड़ा जा, कोई नहीं, मेरे नाल चलती, बाहर भेजी तुम। जैसे ऑटो वाले बाहर नहीं बैठते यहाँ के, पहले बाहर बैठते हैं, फिर थोड़ा आगे आते हैं, फिर यहाँ बैठते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। पहले छोड़ने आए थे, फिर लगा कि यार देख आते तो है ही, देखते ले क्या बोलता, क्या ये बंदा, देख सुन तो ले। फिर बाहर से सुनना शुरू किया, तो गलत है, ठीक है यार। फिर अंदर आए, फिर आगे आ गए, और कभी स्टेज पे भी पहुंच जाओगे। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? धीरे धीरे उन्होंने उसका मन अन्य देवताओं की ओर फेर दिया। तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुम लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। मुझे न्योते आते, जहां बहुत सारे ऐसे लोग होते जहां पे मुझे आने का न्योता मिलता है, मैं उनको यही बात बोलता हूं कि अगर मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हूं, मैं इंसान के साथ कैसे हो सकता हूं? मेरा एक ही परमेश्वर है, मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन मेरा बिलीव सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर है और रहेगा। मेरा सिर उसी के सामने झुकता है और झुकेगा, दैट्स इट। क्योंकि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मुझे लोगों को खुश नहीं करना है कि मैं परमेश्वर को नाराज कर लूं और लोगों को खुश कर लूं, प्रेम का संदेश दूं। ऐसा प्रेम बाइबल में लिखा है, ये शैतानी और शारीरिक है। वो प्रेम जो परमेश्वर से उपजता है वही असली प्रेम है, वो प्रेम है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। ना 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 बोलना पड़ता है कितनी बार। कई बार लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है आपको, कई बार आपको लोगों को नाराज करना पड़ता है, लेकिन मैंने ये किया है और आज मैं ब्लेस्ड हूं संपूर्ण छुटकारे में। आप भी हो जाएं। आमीन।